हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आपको परीक्षा में देखने को मिलता है, जिसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार का बनता है कि निम्न सारणी में से माध्य ज्ञात कीजिए। आपको सारणी कुछ इस प्रकार दी होगी और उसमें पूछा जाएगा कि निम्न सारणी से माध्यम ज्ञात कीजिए। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, हाँ, सबसे पहले हम माध्य के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, यानी कि बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस माध्य के बारे में बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सूत्र के माध्यम से हल हो जाएगा। तो सूत्र कुछ इस प्रकार का रहेगा कि ये माध्य है, इसको हम माध्य बोल लो या समांतर माध्य, बात एक ही होती है। माध्य का सूत्र कुछ इस प्रकार का होता है, अल्फ़ा एफ एक्स बटे अल्फ़ा एफ, यानी कि अल्फ़ा की जगह हम योग या जोड़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो बारंबारता हम बनाएंगे उसको हम ऐप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसी सूत्र के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मात्र एक सूत्र के द्वारा यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। हमने सर्वप्रथम वर्गांतराल जो हमको दिया है वैसा का वैसे लिख लेंगे, बारंबारता जो दी है वैसी की वैसी लिख लेंगे। अब हमारा मेन काम रहेगा x और f गुणा x निकालने का। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे प्रथम लिखेंगे हम वर्गांतराल। वर्गांतराल दिया हमारा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमको वर्गांतराल दिया है। अब हमको बारंबारता दी है 3, 10, 11, 9 और ये 7। ये हमको बारंबारता दी है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, x। तो हम x ज्ञात करेंगे। x हमारा आएगा इसका अंतर, वर्ग अंतराल का जो अंतर रहेगा वह हमारा x कहलाएगा। अब देखिए, हमको यहाँ पे दिया है 0 और 10, इसको अंतर निकालने की दो ट्रिक है। सर्वप्रथम यहाँ से देख लीजिए, 0 और 10 में कितना अंतर आ रहा है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब दूसरा ट्रिक ये है कि सर्वप्रथम यहाँ पे लिखेंगे हम 0 और जोड़ देंगे 10। ये कितना हुआ हमारा, 10 हो गया। अब 10 को हम 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये अंतर निकलेगा वह हमारा 5 आ जाएगा। दूसरा इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे, 20 और 10 होते हैं हमारे पास 30। 30 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा निकलेगा कितना, 15। तो 10 और 20 का अंतर रहेगा वह हमारा 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 30 और 20 को जोड़ेंगे तो होगा 50, और इसमें अगर 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। ये हमको 25 निकला। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, 5, 15, 25। अब इसी प्रकार आ जाएगा 35, और 40 और 50 का अंतर आएगा वह आएगा हमारा 45। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम ज्ञात करते हैं f और x। देखिए, यहाँ तक हमने जो भी किया, यानी कि इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, f से, यानी कि अभी हमने समझा इसको हम प्रदर्शित करते हैं f से बारंबारता को, और x हमने इसका अंतर निकाल लिया, बारंबारता का अंतर हमारा x निकल आया। अब हम यहाँ पे दिया हुआ है f गुणा x, तो हम यहाँ पे f का और x का गुणा कर देंगे। तो 5 दिया 15 और 15 धाम के 150, 25 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 275। आप गुणा करके देख सकते हैं। और 35 का और 9 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 315, और 45 और 7 का करेंगे तो ये भी हमारा 315 ही आएगा। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फ़ा और f, इनको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 40। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा एफ एक्स। हमारा संबंध सिर्फ अल्फ़ा एफ एक्स इससे है और बारंबारता से। इन्हीं के द्वारा क्वेश्चन को हल होगा सूत्र अनुसार। हमने यहाँ पे लिखा अल्फ़ा एफ एक्स, यदि हम इन संख्याओं को जोड़ें तो हमारी संख्या प्राप्त होगी 1070। ये हमको संख्या प्राप्त हुई। अब हम इसको सूत्र में जमाएंगे। तो चलिए इसको सूत्र में जमाते हैं। एक बार पुनः समझने की कोशिश करते हैं। सूत्र क्या था हमने अभी समझा, एक बार और समझने की कोशिश करिए। ये हमारा सूत्र था, माध्य का सूत्र है, माध्य बराबर अल्फ़ा एफ एक्स अल्फ़ा एफ। चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे हम सूत्रानुसार के द्वारा लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हमने सूत्र के अनुसार, यानी सूत्रानुसार। सूत्र था हमारा
अल्फ़ा एफ एक्स बटे अल्फ़ा एफ। अब देखिए हमारा अल्फ़ा एफ एक्स आया कितना 1000, यहाँ पे लिखेंगे हम 1070, और अल्फ़ा एफ आया हमारा 40, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखिए या तो अगर आपको 40 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट 1070 में 40 का भाग देकर निकाल सकते हैं। यदि इसको और सरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैं इसको 0 से 0 काट दूंगा। अब हमारे पास बचता है 107 भागित 4। अब हम इसको भाग देंगे तो हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, ये देख सकते हैं आप। हमने 107 में 4 का भाग दिया तो हमको प्राप्त हुआ 26.75, ये हमको प्राप्त हुआ। हमने ये भाग दिया, भाग देने के बाद हमको प्राप्त हुआ था 26.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।